राजू और उसकी पत्नी सीमा एक छोटे से गांव में रहते थे। वे हाल ही में एक पुराना घर खरीद चुके थे जो गांव के एक कोने में सुनसान जगह पर था। यह घर कई सालों से खाली पड़ा था और गांव के लोग इस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, पर राजू और सीमा ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि लोग बेवजह अफवाहें फैला रहे हैं। घर के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो धूल से भरी हुई थी। सीमा को पुरानी चीजों का शौक था, इसलिए उसने अलमारी खोलने की सोची। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी मिट्टी से ढकी हुई गुड़िया रखी मिली। गुड़िया की आंखें बड़ी और कांच की थीं और उसका चेहरा हल्के से मुस्कुरा रहा था। सीमा को वो गुड़िया कुछ खास लगी, इसलिए उसने उसे साफ किया और ड्राइंग रूम में सजावट के लिए रख दिया। गुड़िया के घर में आने के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घर में हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी कभी राजू और सीमा को लगता कि कोई उनकी नींद में उन पर नजर रख रहा है। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती चली गईं। एक रात जब सीमा सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि वही गुड़िया उसके बेड के पास रखी थी, जबकि उन्होंने उसे ड्राइंग रूम में रखा था। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने राजू को जगाया और बताया, पर राजू ने इसे महज एक संयोग समझा। लेकिन अगली सुबह राजू ने देखा कि गुड़िया उनके कमरे के बाहर रखी थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि उस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। राजू ने उस दिन गुड़िया को वापस अलमारी में बंद कर दिया, पर उसी रात घर में जोर जोर से दरवाजों के बंद होने और खिड़कियों के हिलने की आवाजें आने लगी। गुड़िया मानो उन पर हावी हो रही थी और अब वह सिर्फ एक खिलौना नहीं रह गई थी। अगले भाग में गुड़िया का रहस्य और डरावना होता जाएगा, जब राजू और सीमा उसकी असलियत जानने की कोशिश करेंगे।